हेलो दोस्तों, तो आज हुआ था आप सभी का संस्कृत का एग्जाम। तो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं संस्कृत का आंसर की। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है। आपके पास कोई भी सेट होगा ए टू जे तक, तो आप लोग इस वीडियो से को देखकर मिला लीजिएगा, क्योंकि सभी सेट में क्वेश्चन तो सेम ही होता है। एक का क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा। मेरे पास देखिए सेट जे है, आपके पास कोई भी सेट होगा तो मिला लीजिएगा। देखिए पहला सवाल है यहाँ पे, उस उपसर्ग निर्मित पद में निम्न में कौन सा होगा? तो हो जाएगा उपनयनम, एक का बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जगत गौरवम का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा होगा? तो जगत जोड़ गौरवम, 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर का मिला लीजिएगा, नरकस्य दम में कौन सी संधि है? तो 3 का हो जाएगा ए स्वर संधि है। 4 नंबर का मिला लीजिएगा, मधुना पद का मूल रूप निम्न में कौन सा है? तो 4 का ए हो जाएगा मधु। 5 नंबर मिला लीजिएगा, नम धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? 5 का डी हो जाएगा नस्यंती हो जाएगा। 6 नंबर मिला लीजिएगा, गुरु किस कार लकार का रूप है? तो 6 का सी लोट लकार हो जाएगा। 7 नंबर मिला लीजिएगा, वेदिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा होगा? तो वेद जोड़ ठक, 7 का सी। 8 नंबर मिला लीजिएगा, क्री जोड़ नयत से कौन सा पद बनेगा? 8 का नंबर सी हो जाएगा कार्य बनेगा। 9 नंबर मिला लीजिएगा, किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो 9 का हो जाएगा डी गृहत्वा। 10 नंबर मिला लीजिएगा, कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय? कर्तव्यम, तो 10 का हो जाएगा बी तव्यत प्रत्यय है। 11 नंबर क्वेश्चन का मिला लीजिएगा, दुर्वचनम दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? 11 का ए हो जाएगा दूर उपसर्ग है। 12 नंबर मिला लीजिएगा, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो संस्कृत में कितने उपसर्ग है? तो हो जाएगा 12 नंबर का ए 22 उपसर्ग है। संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग है, 12 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 13 नंबर मिला लीजिएगा, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? 13 का बी हो जाएगा ई जोड़ आ। पटनेति का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा होगा? तो 14 का मिला लीजिएगा, पटन जोड़ इति। 15 मिला लीजिएगा, पथिन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो 15 का सी हो जाएगा पथी हो जाएगा। 16 नंबर आप लोग मिला लीजिएगा, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन होगा? तो 16 का सी हो जाएगा मत। 17 मिला लीजिएगा, भव किस धातु का रूप है? तो भव लौट धातु का रूप है। 18 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या होगा कि अस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन नहीं है? तो 18 का भी तिष्ठ हो जाएगा। किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है? तो 19 का हो जाएगा डी बहुब्रीहि समास में। अगला सवाल देखिए क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यथाशक्ति, 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर मिला लीजिएगा, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? 21 का सी 13 हो जाएगा। 22 नंबर है, आज मानवता का विनाश का भय किससे है? आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो 22 का डी हो जाएगा विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। अगला सवाल है, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 23 का डी हो जाएगा पाणिनि। 24 नंबर है, धर्मर्थों का विग्रह है। 24 का ए हो जाएगा धर्मच अर्थच। 25 नंबर है, षष्ठी चनादरे सूत्र किस विभक्ति का है? तो 25 का हो जाएगा ए षष्ठी विभक्ति का है, षष्ठी विभक्ति का है। 26 मिला लीजिएगा, पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है? पंचमी विभक्ति 26 का हो जाएगा डी अपदान कारक में होती है। 27 नंबर हो जाएगा, किस पद में सत्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो 27 का सी पलायन, पलायन। अगला सवाल है, नीति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा होगा? 28 का सी नी जोड़ कित्विन। अब 29 का मिला लीजिएगा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत जोड़नाथ। 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जगत जोड़नाथ। बच जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा? 30 नंबर मिला लीजिएगा, तो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। 31 नंबर है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर है, कूट नीमत काव्य के कवि कौन है? तो 32 का क्या हो जाएगा? बी दामोदर गुप्त है। अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो प्रथम आलसी ने कहा था, यानी कि 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर का क्या हो जाएगा, यज्ञ बालक अपनी मैत्रीय को किसकी दीक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। 34 का हो जाएगा डी हो जाएगा। अब भारतीय धरा कैसी है? 35 का क्या होगा? डी हो जाएगा, भारतीय धरा विशाल है। 36 नंबर है, पुष्पन संस्कार का उद्देश्य निम्न में कौन सा है? तो पुष्पन संस्कार में क्या होता है?
गर्भवती की प्रशंसा होती है ना, 36 का बी हो जाएगा। गर्भस्थ में संस्कार कर आरोपण, 36 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर, उत्तम शांति क्या है, अहिंसा, अहिंसा उत्तम शांति है, 37 का बी। 38 कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ, राम प्रवेश, राम लोकप्रिय हुआ, 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर, स्वामी दयानंद किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया था, तो किस धर्म के दिया था, तो सिख धर्म का दिया ना था ना, 39 का सी हो जाएगा, वैदिक धर्म का दिया था, वैदिक धर्म का। अगला सवाल है, व्याघ्रपति की कथा में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया था, अर्जुन के लिए किया था, 40 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद में मंत्र संकलित नहीं है, तो ऐत्रेय उपनिषद से नहीं, 41 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनान के राजदूत ने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था, मेगास्थनीज ने किया था, 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 43 नंबर है, मिथिला का दानशील और पौराणिक मैत्री मंत्री कौन था, बीरेश्वर था ना, 43 का डी हो जाएगा। संस्कृत का साहित्य कैसा है, 44 का क्या हो जाएगा, 44 का भी विपुल है, विपुल है। अब 45 नंबर देखिए, भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, 45 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। 46 नंबर, निष्क्रमणम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो निष्क्रमणम ये जो है सेशव संस्कार में आता है, 46 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 47 नंबर, महाभारत के उद्योग पर्व से किस पाठ को संकलित है, तो हो जाएगा 47 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नीति श्लोका है। 48 नंबर, राम परमेश्वराम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लग गए, शिक्षा कर्म को, 48 का सी हो जाएगा। 49 नंबर, किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही है, 49 का हो जाएगा, सी मध्यकाल में। 50 नंबर है, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहां से लिया गया है, तो ये मंदाकिनी वर्णम 50 का बी रघुवंशम से लिया गया है। अगला सवाल है, दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में कौन सा होगा, 51 का सी हो जाए, अंका सर्वने दीर्घा। 52 नंबर है, निष्क्रमण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, 52 का सी निजोड़ क्रमण हो जाएगा। 53 है, नधा पद में कौन सी विभक्ति होगी, 53 का हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। भूतकाल में अर्थ का प्रयोग हुआ है, तो 54 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 54 का डी हो जाएगा। अब 55 नंबर, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना कहलाता है, 55 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, समास। चतुर्युग्म में कौन सा समास है, तो 56 का हो जाएगा, डी द्विगु समास है। अगला सवाल देखिएगा, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो क्रिया के साथ किसका होता है, 57 का डी कारक का होता है। अगला सवाल, प्रति के योग से कौन सी विभक्ति में है, 58 का ए हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति है। पूजनियम का प्रकृति क्या होगा, पूज जोड़ अनियर, अनियर अनियर हो जाएगा, पूजनियम, तो हो जाएगा 59 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 60 नंबर है, आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, 60 का ए हो जाएगा, स्यत। 61 है, सूर्योदय का विग्रह निम्न में कौन सा होगा, 61 का सी हो जाएगा, सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय। हरिहरो किस समास का उदाहरण है, 62 का हो जाएगा, डी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला मिला लीजिएगा, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो 63 का हो जाएगा, सी चतुर्थी विभक्ति है। अगला सवाल है, हिमालयात गंगा पर्वती किस सूत्र का उदाहरण है, 64 का क्या हो जाएगा, तो 64 का हो जाएगा यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, भावप्रभा। 65 का मिला लीजिएगा, लेखिका पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा है, तो 65 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेखक टाप। 66 नंबर हो जाएगा क्या, दृष्टवम प्रत्यय होगा, 66 का हो जाएगा, सियत। मानव पद में कौन सा तदित प्रत्यय है, 67 का बी हो जाएगा, अन्न प्रत्यय है। 68 नंबर मिला लीजिएगा, 68 गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, 68 का डी ए हो जाएगा। 69 नंबर है, ससुस्वर सबसूर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, 69 का हो जाएगा, बी सबरू हो जाएगा, ससुरू। अगला सवाल है, गृहम, अगला सवाल है, गृह देश गच्छ रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरे, 70 का हो जाएगा, बी प्रति हो जाएगा। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो सम हो जाएगा उपसर्ग संस्कार में, 71 का ए हो जाएगा। 72 नंबर मिला लीजिएगा, शिवो उपासक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो 72 का बी अ जोड़ हर्षऊ की संधि हुई है। गौ शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, 73 का क्या होगा, सी होगा, गबी होगा। 74 नंबर है, मात्रो पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, 74 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। 75 नंबर सवाल है, जाही में मूल धातु क्या है, तो 75 का सी हन धातु हो जाएगा।
76 नंबर सवाल है, रूपस्य औग्योम का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा? 76 का ए हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का मिला लीजिएगा, श्रमेण धवन भवंती, 77 का क्या हो जाएगा? तो 77 का ए हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। 78 नंबर है, महाम संस्कृतम रोचते, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? 78 का सी हो जाएगा, चतुर्थी। अगला सवाल है, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? 79 का ए हो जाएगा, लेखनम। 80 नंबर है, लोभ में कौन सा प्रत्यय है? 80 का ए हो जाएगा, घिनिया प्रत्यय है। अब है 81 नंबर सवाल, कर्ण से दान मिलता पाठ में भगवान किच्छामी, किच्छामी किसका कथन है? तो 81 का हो जाएगा, सी कर्ण का है। अब है 82 नंबर, क्रिया बिना भार कीम, क्रिया के बिना भार क्या है? तो क्रिया के बिना भार जो है 82 का हो जाएगा, बी ज्ञान है। अब मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? 83 का बी हो जाएगा, जैमिनी। बालकों की गति है तो माता हो जाएगा ना, बालकों की गति, 84 का बी। अब विजय भट्टारिका की पत्नी कौन थी? तो विजय भट्टारिका की पत्नी 85 का क्या हो जाएगा? सॉरी हाँ, 85 का हो जाएगा, ए चंद्रादित्य थे। अगला सवाल है, परम तृप्ति क्या है? तो विद्या, विद्या से परम तृप्ति होती है। 86 सॉरी अहिंसा से परम तृप्ति होती है। 86 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 87 नंबर, कर्मवीर कथा में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की कथा है। 87 का हो जाएगा, सी। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि का पर्व। कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? राम। व्याघ्रपति कथा में कुत्र तब कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? पथिक ने बोला। 90 का सी हो जाएगा। अबेर करुणा मैत्री भाव से किसकी युक्ति होती है? अबेर शांति की युक्ति होती है। 91 का हो जाएगा, ए। 92, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? ब्राह्मण के रूप में आए थे। 92 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? 93 का ए हो जाएगा, बाल कथा ग्रंथ है। 94 नंबर है, शास्त्रकारा पाठ किसकी शैली है? तो 94 का हो जाएगा, सी प्रश्नोत्तर शैली है। 95 नंबर अनोरनियान महत्वमयान किस पद उपनिषद से लिया गया है? 95 का हो जाएगा, भी कठोपनिषद से। पाटलिपुत्र में कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला सवाल है, किसने आलसियों को आग से बचाया? 97 का हो जाएगा क्या? 97 का बी, नियोगी पुरुष ने बचाया। अगला सवाल है, बदराम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? 98 का हो जाएगा, डी चंपू काव्य है। 99 आपागभी का अर्थ क्या है? 99 का ए, नदियों के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। 100 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ।